नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनल जूदि वल करमि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फ़िज़ा है। और कितने लहजों के ग़िलाफ़ों में समेटूं तुझको या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने लहजों के ग़िलाफ़ों में समेटूं तुझको, लोग मुझसे मेरा मौज़ूए सुख़न जानते हैं। बादज़ हम्दो सलात इंतहाई इज़्ज़तों के लायक जुमला हाज़रीनों सामईनों नाज़रीन, कसीर तादाद में उश्शाकान मुस्तफ़ा मुहिब्बान औलिया, स्टेज की ज़ीनत उलमाए किराम, मशाइख़-ए-इज़ाम, सना ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बिलख़ुसूस मुंतज़िमा कमेटी दरबार आलिया सखी हुसैन बादशाह सरकार, मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त इमाम अल्लामा हाफिज़ कारी, जो अज़ीम कारी कुरान भी हैं और ख़ूबसूरत सनाख़ान मुस्तफ़ा भी है, जिनकी वसातत से आज आपके सामने हाजिर होने का मौका नसीब हुआ। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा हाफिज़ कारी मुदस्सिर इकबाल चिश्ती साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु। अल्लाह पाक मेरी आप सब की हाज़री को अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और दरबार आलिया सखी हुसैन बादशाह
जिनकी सोहबत में, जिनकी संगत में, जिनकी माइयत में आप सब बड़ी अकीदतमंदी के साथ हर साल यहाँ हाजिर होते हैं। बिलखुसूस उर्स के ये 3 दिन की तकरीबात में आप यहाँ हाज़िरी पेश करते हैं और आज की भी ये तीसरे रोज़ की आखिरी नशिस्त में आप हाजिर हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको किबला बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करने और उन्हें अपने मन में उतारने और उस पर इस्तिकामत अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की मारूफ आया मुक़द्दसा 15वां पारा सूरह बनी इसराइल की पहली आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। बिला तमहीद मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी बीत गया। आप यहाँ बैठे हैं, मुझे आपसे किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं है। हम जिनके दरबार पे बैठे हैं, हमारा अकीदा और नज़रिया है कि वो सब कुछ मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आप में से कोई बंदा स्टेज से लेके आखिर तक पूरे खिताब के दौरान किसी एक मुकाम और जुमले पर भी सुबहान अल्लाह ना कहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये मेरी डिमांड नहीं है कि आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो बात बनेगी। क्यों? इसलिए कि मेरा नज़रिया है, एक आपका जिस्म है और एक आपकी रूह है। जब आपकी वजूद में से जिस्म के किसी हिस्से को कोई हाथ लगा के टच करता है, छूता है, तो पूरे जिस्म में हलचल मच जाती है। तो अगर बात दिल से निकल जाए और फिर दिल की तख्ती पे जाके लग जाए तो जुबान तो बेसाख्ता है, इसको तो बोलना पड़ जाता है। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, अगर बात किसी के दिल पे लगती जाए, समझ आती जाए, और समझ तब आएगी कि जब आप तवज्जो इधर रखेंगे। लिहाजा जितनी देर अब गुफ्तगू है, बाहर का एक माहौल अलग से है और दरबार शरीफ के अंदर इहाते का माहौल अपना अलग से है। आप बाहर वाली दुनिया को बाहर छोड़ दें और दरबार शरीफ की इस इहाते दीवार के अंदर वाली दुनिया में रहते हुए कुछ देर के लिए बाबा जी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की मजलिस में गुम हो जाए, बात तब समझ आएगी। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ हम इसी मजमून के अंदर रहते हुए शान औलिया को भी ले लें और ख़ास तौर पर मेराजुन नबी हर साल आती है और आकर गुजर जाती है। न तो हमें मेराज का पैगाम समझ आता है, न हमें मेराजुन नबी के मकासद समझ आते हैं। तो आज की गुफ्तगू में मैं सिर्फ खुलासा पेश करने की कोशिश करूंगा, डिटेल में जाए बगैर चंद एक मारूज़ात, और फिर इसी के साथ औलिया अल्लाह और मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निचोड़ और खुलासा आपके सामने रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। फरमाया पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदाए ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। ये याद रखें, बुनियादी तौर पर मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने? 3 हिस्सों पर। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और ज़िंदगी, हुजूर की जो ज़िंदगी मुबारक है, हयात मुबारका, उसके 3 गोशे हैं। एक गोशा है जिसे बशरियत कहते हैं, एक गोशा है जिसे नूरानियत कहते हैं, और तीसरा गोशा है जिसे हकीकत मुस्तफ़ा कहते हैं। इसलिए मेराज के 3 मराहिल हैं। जब मेराज मुस्तफ़ा शुरू हुआ तो आपको पता है कहाँ से शुरू हुआ? हज़रत अबू तालिब की बेटी हैं, मौला अली शेर खुदा की बहन है। नाम क्या है? उम्मे हानी। आका अपने घर होते थे, मेराज की रात आका अपने घर नहीं थे। क्यों? कि जब जिब्राईल आते थे तो जिब्राईल को हुजूर के घर की जो दहलीज है उसे उबूर करने के लिए पहले इजाजत लेना पड़ती थी। उस रात चूंकि जिब्राईल बगैर इजाजत के आ रहे थे और हुजूर को डायरेक्ट आकर उठाना था, तो उम्मे हानी के घर आका तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है। जिब्राईल आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन पे अपने होंठ रखे। काफूर जब नूर से टकराया तो मुस्तफ़ा बेदार हो गए। आका की आँख खुली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिब्राईल लश्कर लेके खड़ा है फरिश्तों का, बुराक भी तैयार है। आका हुजूर, अच्छा इससे पहले एक मर्तबा कुरान मजीद ने गवाही दी कि जब एक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मौला मैं तुझे तकना चाहता हूँ, मुझे अपना आप दिखा, रब्बी अरिनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया कि लन तरानी, मूसा तू मुझे किसी सूरत नहीं देख सकता। ये नहीं फरमाया कि मुझे कोई नहीं देख सकता, मगर फरमाया मूसा अगर तेरा इसरार है तो फिर कोहे तूर पे आ जा, हम सोई की नोक के भी 1000वें या करोड़वें हिस्से के बराबर तजल्ली डालेंगे। अगर वो ठहरा रहा तो मुझे तक लेना, न ठहर पाया तो फिर समझ जाना। अल्लाह ने तजल्ली डाली, कोहे तूर जल गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। 40 दिनों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया और हाथ जोड़ के अर्ज किया, मौला मैं तुझे नहीं देख सकता। इधर मेराज की रात है, जिब्राईल भी हाजिर खिदमत है, बुराक भी हाजिर है। ले जाकर जिब्राईल जा रहे हैं। अल्लाह ने मज़मून का खुलासा बनाया, कुरान मजीद में टाइटल बनाया, तो ना जिब्राईल का जिक्र फरमाया, न बुराक का जिक्र फरमाया, न फरिश्तों की बात की, न सवारी की बात की। फरमाया ले जाकर बज़ाहिर वो रहे थे, मगर जब उन्वान बनाऊंगा तो ये बताऊंगा वो नहीं खुद खुदा लेकर गया है। पाक है वो ज़ात जो ले गई, पाक है वो ज़ात जो ले गई। ले जाने वाला कौन था? सवाल पैदा हुआ, अल्लाह क्यों लेके जा रहा था? अल्लाह क्यों लेके जा रहा था?
यकीनी बात है दीदारे मुस्तफ़ा के लिए लेके जा रहा था। तो फिर अल्लाह साथ था, अल्लाह साथ था। कुरान कह रहा है अगर अल्लाह साथ था तो सवाल पैदा हुआ कि मेराज की रात हुजूर के साथ अल्लाह कैसे था। तो फिर पलट के जाएं, हिजरत की रात जब मेरे आका मक्का से मदीना जा रहे थे, सवारी ऊंटनी की थी, हम सफर अबू बकर थे, गारे सौर की चोटी थी। अबू बकर कहते हैं आका मेरा दिल घबरा रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर घबराओ नहीं, इन्नल्लाह माना, हमारा रब हमारे साथ है। अगर सवारी ऊंटनी की हो, हम सफर अबू बकर हो, गारे सौर का मकाम हो, तो अल्लाह कहे कि मुस्तफ़ा एक, आका कहे एक मैं हूं, एक अबू बकर है और तीसरा खुदा है। तो मेराज की रात अल्लाह फरमा रहा है कि मैं ले गया जहां ऊंटनी नहीं सवारी खुराक थी, ले जाने वाला जिब्राईल था, फरिश्तों का सरदार था, ले जाने वाला ये था। मगर अल्लाह फरमा रहा है कि मुस्तफ़ा को जिब्राईल और खुराक नहीं, खुद खुदा लेकर गया है, खुद खुदा लेकर गया है। फिर भी समझ ना आए तो आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह का कुरान कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, खुदा तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। अगर आम हालात में मेरे और आपके खुदा शाहरग से भी ज्यादा करीब होता है, तो फिर मेराज की रात जब खुदा मुस्तफ़ा को नाप मकाम पे बुला रहा था तो मुस्तफ़ा के साथ खुदा सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो रात जो ले गए। फिर सवाल पैदा हुआ कि अगर मकसद दीदार था तो खुदा साथ था, तो फिर खुदा उसी मक्के की वादी में ही दीदार कर लेता, अर्श पे बुलाने की जरूरत क्यों महसूस हो। तो इसका सादा और सिंपल जवाब यह है यारो कि खुदा चाहता था मेरे हबीब हमने करनी है मुलाकात, हमने क्या करनी है मुलाकात। और मुलाकात दुश्मन के सामने जेब नहीं देती, मुलाकात वहां होगी जहां और कोई नहीं होगा, मुलाकात वहां होगी जहां कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या खबर कि विसाल किसे कहते हैं, तुम्हें क्या खबर कि मुलाकात यार किसे कहते हैं। अल्लाह के इन बंदों से पूछो, औलिया से पूछो, सखी शाह हुसैन से पूछो कि विसाल यार और मुलाकात यार किसे कहते हैं। मौत तेरी भी आती है, मौत मेरी भी आएगी, मगर तुझे इज़राइल आकर रूह खींच डालेगा। अरे खुदा के वो लाडले वलियों का मकाम ये है कि रूह खींची नहीं जाती। इज़राइल 500 फरिश्तों की जमात के साथ हाजिर खिदमत होता है, 500 फरिश्तों का पूरा लश्कर बना के लाता है। और फिर पता क्या करता है, ये वली का मकाम भी सुनते जाएं, यहां से मुलाकात हो रही है, वहीं से विसाल यार भी है। तेरी मेरी मौत है, वली की मौत नहीं, वली का यार से मुलाकात और विसाल। और विसाल वसल को कहते हैं, मिलने को कहते हैं, मुलाकात को कहते हैं। अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, सखी शाह हुसैन पूछे आज भी, जब इज़राइल आया था 500 फरिश्तों की जमात लेके आया था, और फिर जब वक्त आया विसाल यार का, तो हदीस पाक में आता है फरिश्ते आकर अल्लाह के वली के जिस्म पे हाथ फेरते हैं, जिस्म को दबाते हैं,
खिदमत करते हैं और यूं हाथ फेरते हैं कि जैसे माँ अपने लाडले शहजादे पे प्यार से हाथ फेर के थपकियां लगा लगा कर सुलाती है। वो वली मस्त हो जाता है जब वो खुदा का यार, खुदा का बंदा, वो अल्लाह का वली, वो अल्लाह का दोस्त, वो अल्लाह का मुकर्रब इस मुकाम पे पहुंचता है तो वो फरिश्ते हाथ फेर फेर कर उसे इतनी नरम तरीके से सुलाने की कोशिश करते हैं। उधर अल्लाह के वली के सामने जन्नत बेनकाब हो जाती है। जब जन्नत बेनकाब होती है, इधर अल्लाह के वली के जिस्म से वो लाड भरे अंदाज में रूह को निकालना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के दोस्त की जब रूह निकलती है तो फिर क्या होता है? आपका और मेरा मामला जुदा है। मैं बात मुस्तफा की मुलाकात की करके अल्लाह के वली के साथ जोड़ रहा हूं। तवज्जो रखिएगा, हम सब गदागर बन के आए हैं आज अल्लाह के इस वली के, और हर साल आप हाजिर होते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि कुछ लेके उठे इस तरह से। हाज़रीन मुकर्रम, जब अल्लाह की वली की रूह निकलती है फिर आगे जहां जाती है वहां फिर 70,000 मलाइका इस्तिकबाल के लिए खड़े होते हैं। इस्तिकबाल होता है और इस्तिकबाल के बाद फिर अल्लाह के वली और अल्लाह की दोस्त की रूह को वहां से खुदा की बारगाह में पेश किया जाता है। वो रूह दीदारे खुदा करती है, अपने आप को उजला पाक साफ करने के बाद फिर हुक्म होता है, अरे दीदारे खुदा कर लिया है, अब इसकी रूह को वापस कब्र में उतारा जाए। फिर वापस पलटाकर मलाल के इस गांव में आकर इस रूह को यहाँ बज़ाहिर दफना दिया जाता है, मगर वो रूह उजली पाक साफ होकर दीदारे खुदा करके दीदारे मुस्तफा के इंतजार करने लगता है। अब इधर दीदारे मुस्तफा का लम्हा आता है। कोई बात समझ ना आ रही हो तो और सादा करके समझा दूं। मैं और आप भी जाते हैं ना जब कहां, मक्के की सरजमीन पे। कोई कहे ये कैसे मुमकिन हुआ? पहले खुदा का दीदार, फिर जलवाए मुस्तफा, फिर जलवाए यार, फिर दीदारे मुस्तफा। हाँ, ऐसे ही जैसे मैं और आप जब मदीने की जानिब चलते हैं, हुक्म होता है मदीने से पहले तुझे स्टे करना पड़ेगा सरजमीन मक्का पे। मौला क्यों? फरमाया पहले तुझे मैं गिलाफे काबा थमाना चाहता हूँ, पहले मैं तुझे मकामे मुल्तज़म पे खड़ा करके तेरे आंसू निकलवाना चाहता हूँ, पहले मैं तुझे गिलाफे काबा थाम कर रो कर अपने गुनाहों की माफी मंगवा कर तुझे पाक साफ उजला करके फिर तुझे दीदारे यार के लिए मदीने भेजना चाहता हूँ, ताकि तेरा दिल, तेरा जिस्म, तेरा वजूद यहाँ से पाक हो जाए, इस काबिल हो जाए कि तू दीदारे मुस्तफा। अरे मैं आ रहा, अगर मदीने जाएं, दीदारे मुस्तफा तो नहीं था, दीदारे रोज़े मुस्तफा था, मगर फरमाया चूंकि तुमने मेरे महबूब की बारगाहे बेनियाज में हाजिर होना है, पहले अपने आप को पाक करो, उजला करो, साफ करो, गुनाहों को धोकर दिल को इस काबिल बनाओ कि मेरे महबूब की दहलीज में तुम्हारा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाज़रीन मुकर्रम, इसी तरह अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के इस मुकर्रब बंदे को पहले मुलाकात यार वहां कराई जाती है, फिर कब्र में उतारा जाता है, फिर यहां पर भी माजरा और है। कंपेयर करता जाऊं, कब्र में उतारने के बाद हमने तो उतार दिया, उतार के चले गए। मेरा और आपका मामला ये है
कि कब्र में सवाल होगा, मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बता इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। मेरा और आप और बुखारी, इमाम बुखारी ने एक ही रिवायत लाई, आप फरमाते एक ही सवाल होगा कब्र में, एक ही सवाल होगा और वो सवाल कंपलसरी होगा। और वो क्या है, बता आका के बारे में क्या कहा करता था। ये मेरी और आपकी बात है, जो जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस सजाता रहा, जो अल्लाह अल्लाह का विर्द करता रहा, जो सारी जिंदगी इसके मुस्तफ़ा में मचलता रहा, जिसका दिल मुस्तफ़ा के दीदार के लिए बेताब रहा। अरे मैं और आप तो मौत से डरते हैं, अल्लाह का वली इस इंतजार में रहता है कब मौत आए, विसाले यार और मुलाकाते यार मिल जाए। उधर मौत आई, कब्र में गए, और हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह साहब अल अज़री रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो अक्सर फरमाया करते थे, अल्लाह के बंदों में से कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जब वो कब्र में उतारे जाते हैं, चेहरा मुस्तफ़ा सामने होता है, फरिश्ते सवाल करते हैं, बता इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। तो मेरे आका आगे बढ़कर फरिश्तों से कहते हैं, इससे न पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो मेरा कैसा आशिक कब्र में आया। ये हाल है इन वलियों का, ये मुकाम है इन वलियों का, जो कब्र में जाएं, खुद को यहां फना कर दिया था, खुदा ने हमेशा के लिए बका की जिंदगी अता फरमा दी, फिर बका से बाकी, फिर बाकी से बाकी बिल्ला, और बाकी बिल्ला वो मुकाम है कि फिर इंसान जब फना हुआ उस यार की खातिर, तो खुदा ने जिंदा यूं किया कि ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे किसी मुरीद ने पूछा, हुजूर बताएं ये फना और बका किसे कहते हैं। आपने फरमाया ये मसला उससे पूछना जो मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा। हाज़रीन मुकर्रम, वो मुरीद इंतजार करता रहा। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जनाजे का वक्त आ गया, लोग इंतजार में खड़े हैं, कितार अंदर कितार। देखा एक शख्स घोड़े पे सवार नकाब पोश आया, उन्होंने आकर जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ा के वापस पलटने लगे, मुरीद ने घेर लिया, कहा जनाजा पढ़ा के जाने वाले जरा एक मसला तो बताते जाएं। कहा क्या? कहा मेरे पीर ने कहा था ये मसला उससे पूछना जो जनाजा पढ़ाने आएगा। पूछा क्या? उन्होंने कहा कि बताएं फना और बका किसे कहते हैं। जब नकाब उठाया वो ख्वाजा बाकी बिल्ला खुद थे, फरमाया वो जो मैयत पड़ी है वो फना है, जो तुम्हारे सामने वापस जा रहा है ये बका। ये बका है, जो फना हो जाता है खुदा उसे बाकी बना देता है। जो फज़कुरूनी अज़कुरकुम खुदा का जिक्र करता है, फिर कयामत तक खुदा सखी शाह हुसैन सरकार का जिक्र कयामत तक मखलूके खुदा की जुबान से जाएगा। कहा इसलिए कि तू मेरे जिक्र में फना हुआ था, मैं पूरी मखलूक को तेरे जिक्र में फना कर दूंगा। ये है मकाम औलिया। बात कहां से निकली अल्लामा साहब? मुलाकात यार। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात के लिए चले, बुराक पे सवार हुए, और मैंने अर्ज किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के 3 गोशे। पहला गोशा, अच्छा यहां एक बात और करता जाऊं, हमारे मिंबरों से ये बात भी उठती है, जब बंदा कब्र में जाता है, कब्र में जाने के बाद कब्र में अजाब होता है, वहां पर कब्र अंधेरी होती है, वो अंधेरी कोठड़ी है, वहां सांप है, बिच्छू हैं, अजाब है, तपिश है। मैंने कहा बिल्कुल है, हदीस आपने भी पढ़ी, हदीस हमने भी पढ़ी, मगर आए सुने कब्र में अजाब किसको होता है, कब्र में बिच्छू किसके होते हैं, कब्र में सांप किसके होते हैं। हदीस मुस्तफा की रोशनी में बात आसान कर दूं, कब्र अंधेरी भी है, कब्र में उजाला भी है, कब्र में अजाब भी है, कब्र में रोशनी भी है, मगर जिसने चेहरे मुस्तफा को पहचान लिया
मार्फत मुस्तफा का नूर पा लिया, उसकी कब्र रोशनी में बदल जाएगी। जिसने चेहरा मुस्तफा ना पहचान पाया उसकी कब्र में अजाब होगा। हाँ, जिसने चेहरा मुस्तफा को पहचाना उसका मकाम ये है कि जिसने ना पहचाना उसके लिए तो अंधेरी है। बाएं जानिब से खिड़की खुल गई, अजाब, तपिश, जहन्नमी लिबास आ गया। जिसने चेहरा मुस्तफा को पहचान लिया, दाएं जानिब से खिड़की खुली, जन्नत की हवाएं, जन्नत की खुशबुएं, मुअत्तर माहौल बनाकर उसे हुक्म होता है, नम कनौमतिल उरूस, सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। अल्लाह के वली को हुक्म होता है, हदीस मुस्तफा, ऐ अल्लाह के दोस्त सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। पहली रात की दुल्हन को कहां नींद आती है? वो इंतजार करती है किसका? जिससे उसका निकाह हुआ, जिसके साथ उसका रिश्ता ताल्लुक बना, उसके इंतजार, उस दुल्हे के इंतजार में रात भर बैठी रहती है। अल्लाह के वली को हुक्म होता है, नम कनौमतिल उरूस, सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब तुझे जगाने के लिए कोई और नहीं, शबे असरा का दूल्हा खुद मुस्तफा लाएंगे। तुझे जगाने के लिए कोई और नहीं, शबे असरा का दूल्हा खुद मुस्तफा तशरीफ लाए। और जब वो सोता है हशर के मैदान में, जब आका अलैहिस्सलाम आएंगे ना, उठाएंगे सखी शाह हुसैन को, सवाल होगा, बताओ बाबा जी कितनी देर सोए हो? आप कहते हैं बड़ा लंबा पीरियड है। कहां हशर बपा होनी है, कौन इंतजार करेगा अज़ाब कब्र? मैंने कहा पूछ अल्लाह के दोस्तों से जिन्हें हुक्म हुआ था सो जा, यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। जब मुस्तफा जगाएंगे पूछेंगे बता बाबा कितनी देर सोया है? फरिश्तों के जवाब पर बाबा जी कहेंगे, अरे मैं असर की नमाज पढ़ के सोया था, मगरिब की अजान होने वाली है, तुम इतनी सी देर सोया हो। ये पीरियड, ये टाइमिंग, ये सारी बढ़ोतरियां मेरे तेरे लिए हो सकती हैं, अल्लाह के वली के लिए ये वक्त सुकड़ कर इतना हो जाएगा मुस्तफा के हाथों की बरकत के तो फैल और उस अल्लाह के वली के मुकाम की बदौलत कि वो कहेगा असर की नमाज पढ़ के सोया था, मगरिब के लिए जगा दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबे मेराज, रात ये गुजरी है मेराज मुस्तफा की। जो कौम डूबी हुई है इस वक्त परेशानियों में, आज बाबा जी के दरबार गुहरबार में बैठकर दुआ मांगे, या मेरे मौला मेराज मुस्तफा के सदके इस कौम को फिर उरूज अता फरमा दे, इस गिरी हुई कौम को उरूज अता करते। हम तो मिलाद और मेराज मनाने वाले, फिर ये माह मुकद्दस मेराज मुस्तफा भी है, मिलाद मुर्तजा भी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जब पहुंचे, 1,24,000 कमो बेश अंबिया आका के इंतजार में खड़े हैं दीदार मुस्तफा के लिए। आका अलैहिस्सलाम चले, मूसा अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्तिजा की, मौला मेरी कब्र आका के रास्ते में आती है, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं एक दीदार और एक इंतजार और एक इस्तिकबाल मस्जिद अक्सा में करूं, और एक इस्तिकबाल जब आका यहां से गुजरे मेरी कब्र के करीब से, तो मैं यहां से भी आका का इस्तिकबाल करूं। सही मुस्लिम की रिवायत, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मररतु बिक़ब्रि मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही। हुजूर फरमाते हैं मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरा, मैंने देखा क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? सलात पढ़ रहे थे। यहां बाज मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि इस क़ाइमुन युसल्ली से मुराद, सलात से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे थे। मगर यह कैसे मुमकिन है
कि हजारों साल पहले आका के इंतजार में रहने वाले मूसा जब आका आए तो खड़े होकर नमाज शुरू कर दी होगी। अरे ना बाबा, सलात के एक नहीं 56 मानी है, जिन 56 मानी में सलात का एक माना मारूफ दरूदो सलाम भी है। गोया मूसा खड़े होकर आका की आमद के इंतजार में इस्तिकबाले मुस्तफा में हाथ बांधकर मुस्तफा पे दरूदो सलाम के गले हुजूर की जात पे क्या कर रहे थे? दरूद पढ़ रहे थे। आका गुजरे, उधर आका मस्जिद अक्सा में पहुंचे। कुल आलम बशरियत के पेशवा, आलम बशरियत के कुल इमाम, आलम बशरियत के कुल रहबर, रहनुमा, आइम्मा और तमाम अंबिया जो मुक्तदा थे, वो खुद मुस्तफा की इक्तदा में नमाज पढ़ने के लिए बेताब खड़े। आका अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर इमामत करवाई। यहां बशरियत मुस्तफा को मेराज नसीब हो गई और तमाम अंबिया ने मुस्तफा के चेहरे को तका और चेहरा मुस्तफा को तकने के साथ तमाम नबियों की भी मेराज हो गई। अब एक सफर है ये। मैंने कहा हुजूर की जिंदगी के कितने पहलू हैं, कितने गोशे बोलिए? बशरियत मुस्तफा बोलिए, नूरानियत मुस्तफा और हकीकत मुस्तफा। बशरियत मुस्तफा मेराज की रात मस्जिद अक्सा में रह गई, यहां मेराज नसीब हुई। अब आका की हकीकत देखिए। आका वहां से आगे बढ़े, बुराक पे सवार होकर आका सफर तय करते करते सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए। सिदरा पे पहुंचकर यहां तमाम नूरानी मखलूक हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहा हम यहां से आगे नहीं जा सकते। यहां नूरानियत मुस्तफा की मेराज हुई। आका वहां से आगे बढ़े और एक मुकाम आया कि रफ ने भी हाथ जोड़ दिए और फिर अल्लाह ने एक नई सवारी भेजी, रफ। आका रफ पे सवार हुए, हुजूर आगे चले। एक वो मुकाम आया, अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अब रफ भी पीछे रह गया, जिब्राइल भी पीछे रह गया, आलम नासूत भी नीचे रह गया, तमाम अवालम नीचे रह गए। मुस्तफा रफ भी छोड़ दे, बुराक भी छोड़ दे। अब एक बुक्का-ए नूर आया, मुस्तफा को उसने लपेट में लिया। फिर एक वो मुकाम आया, अल्लाह ने फरमाया बुक्का-ए नूर भी छोड़ दे। मुस्तफा यहां से आ गया और आलम हाहूत में पहुंचकर फकत खुदा की जात की। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, इमाम सारानी ने लिखा है कि अब वहां से सदा आई किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। मुस्तफा ठहर जा, तेरा रब खुद तेरा इस्तकबाल करने के लिए। मेरे आका आगे बढ़े, फिर वो मुकाम आया और मैं सुम्मा दना फतदल्ला दना। फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, फिर और करीब हुआ, फकाना काबा कौसैन औ अदना की बुलंदी पर मुस्तफा पहुंचे। फरमाया मेरे हबीब सुम्मा दना फतदल्ला की वादी है, फकाना काबा कौसैन औ अदना की बुलंदी है। मेरे सामने बैठ, तू रज के मुझे तक, मैं रज के तुझे। यहां कोई और नहीं होगा, ये है मुलाकात। फकाना काब कौसैन औ अदना, इससे भी कम फासला रह गया। मेरे आका उस मकाम पे पहुंचे। आका की मेराज, पलट के वापस आए, लैलन, रात के वक्त। जो अल्लाह के यार होते हैं ना, वो मुलाकात का वक्त रात का रखते हैं ताकि कुल जहान सो जाए। उस महबूब हकीकी से मुलाकात का सही वक्त रात का वक्त, इसलिए फरमाया लैलन।
बात शुरू की, फरमाया सुबहान अल्लाह। क्या फरमाया? अब आप सुबहान अल्लाह कहें ना कहें आपकी मर्जी। अजमत मुस्तफ़ा पर, मेराज मुस्तफ़ा पर, उरूज मुस्तफ़ा पर, कमाल मुस्तफ़ा पर, शौकत मुस्तफ़ा पर, रिफत मुस्तफ़ा पर और मुकाम मुस्तफ़ा पर आप सुबहान अल्लाह कहें न कहें, सबसे पहले ये सुबहान अल्लाह खुद खुदा कह रहा है। मेरे आका मेराज की रात चले, जमीन नीचे, हवा ऊपर, हवा नीचे, फिजा ऊपर, फिजा नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला नीचे, दूसरा ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, पांचवा नीचे, छठा ऊपर, छठा नीचे, सातवां ऊपर, सातवां नीचे, सिदरा ऊपर, सिदरा नीचे, जन्नत नीचे, अर्श नीचे, अर्श आजम नीचे, लौ कलम कुर्सी अर्श, आलम नासूत, आलम जबारूत, आलम मलाकूत, आलम जबारूत, आलम लाहूत, आलम हाहूत, आलम नासूत, कुल अवालम नीचे रह गए। कल्बे मुस्तफा सबसे बुलंद, कल्बे मुस्तफा सबसे बुलंद, कल्बे मुस्तफा सबसे बुलंद, वद्दुहा का मुखड़ा सबसे बुलंद, वल्लैल ज़ुल्फ़ सबसे ऊपर। इस मुकाम पर बैठकर कल्बे मुस्तफा में ख्याल आया होगा, काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती, काश मेरे बाबा अब्दुल्ला जिंदा होते, काश मेरे बाबा दादा अब्दुल मुत्तलिब जिंदा होते। कोई तो होता जो मेरे मुकाम, मेरे मर्तबे, मेरी शान, मेरी रिफत, मेरी बुलंदी, मेरी मेराज, मेरी शौकत, मेरी शान, मेरी इस रिफत को देखकर कोई तो कहता बेटा सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब दिल छोटा ना कर, रंजीदा खातिर ना हो। क्या हुआ जो तेरी माँ जिंदा नहीं, क्या हुआ जो तेरे बाबा जिंदा नहीं, क्या हुआ जो तेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब जिंदा नहीं। मुस्तफा तू आ मेरे अर्श पे अपना कदम जमा, कोई और बोले न बोले तेरा रब खुद बोलता है सुभान अल्लाह। तेरा रब खुद बोलता है। क्या अब रब की सुन्नत ही समझ के कह दें? अजमत मुस्तफ़ा और मेराज मुस्तफ़ा पर खुदा ने बात शुरू की तो फरमाया अगली बात बाद में होगी। सुब्हानल्लज़ी यसरा, सबसे पहले अजमत मुस्तफ़ा पर सुभान अल्लाह खुद खालिक ने फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस रात मेराज नसीब हुई, मैंने खुलासा आपके सामने रख दिया। अब आइए आगे बढ़े। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इसके साथ औलिया अल्लाह, उनकी जिंदगियों का निचोड़ और खुलासा और माहासिल क्या है। हम यहां बैठे, नफ्सी नफ्सी का आलम है। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल मनाते हैं, मगर दरसे मेराज को फरामोश कर देते हैं। औलिया अल्लाह का उर्स हर साल मनाते हैं, मगर दरसे औलिया को पसे पुश्त रखते हैं। दरसे औलिया क्या है और मेराज मुस्तफ़ा का सबक क्या है, आज वो लेके उठे। हाज़रीन मुकर्रम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़वाइदुल फ़वाद शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। एक मरतबा उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बैठी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत का समंदर जोश में आया। हुजूर ने फरमाया आयशा बताओ आज जो मांगोगी वो दिया जाएगा, क्या मांगती हो? आपने अर्ज किया आका अगर थोड़ी देर के लिए इजाजत दें तो मैं अपने बाबा अब्बा हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मशवरा ना लेके आ जाऊं। फरमाया जाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से जाकर बताया आका ये फरमा रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटा आका की बारगाह में जाकर अर्ज करो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज की रात कुर्बे खास में बिठाकर अल्लाह ने आपसे जो राजो नयाज की बातें की थी उनमें से कोई एक राज की बात तो बता दे।
आयशा सिद्दीका वापस आई। दिल पे लिखने वाली बात है। आज यहाँ से अल्लाह के इस वली के दरबार से ये सबक लेके जाएं और मेराज का सबक लेके जाएं। हम चप्पे चप्पे पे, कदम कदम पे, बोल बोल पे जिंदगी में क्या कुछ कर रहे हैं, कभी बेदिहानी में तो कभी जानबूझकर, फिर नाम औलिया कभी ले रहे हैं, फिर कुरान से मेराज भी साबित कर रहे हैं, मगर हमारा करैक्टर क्या है? एक जमाना था हमारे बुजुर्गों के जनाजे उठते थे, इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, गैर मुस्लिम आकर कंधा देते थे, बेसाख्ता जुबान से कलमे का विर्द जारी हो जाता था। इमाम मोहम्मद ने एक किताब लिखी, गैर मुस्लिम ईसाई पादरी ने किताब पढ़ी, उसने पढ़ते ही कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। मुझ जैसे खुश्क मुल्ला करीब आए, कहा हमने बड़ी तकरीरें की, बड़े वाज किए, बड़ी नसीहतें की, तूने इस्लाम कबूल न किया, एक किताब पढ़ के कैसे इस्लाम कबूल कर लिया? उसने कहा मैंने इमाम मोहम्मद की किताब पढ़ी, मेरे ज़मीर ने दस्तक दे के झंझोड़ के कहा, जिन मुसलमानों के छोटे मोहम्मद के इल्म का ये आलम है, बड़े मोहम्मद के इल्म का आलम क्या होगा? ये तो औलिया का दर्स है। जनाजे भी, लाशें भी मुसलमान करें, मेरा और तेरा जिंदा लाशा फिर रहा है, अपने भी मुतनफर होके दूर जा रहे हैं। कितनों को हमने मुसलमान किया जिंदगी में, सिवाय इसके कि किसी को मुर्ताद, किसी को वाजिबुल कत्ल, किसी को गुस्ताखे रसूल। जिंदगी में ये लिस्ट निकालें तो हम हजारों ऐसे लोग निकाल के बता सकते हैं कि हमने इतनों को इस्लाम से खारिज किया है। अल्लाह का वली खारिज नहीं करता, वो लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल फरमाता है। यही आका की सीरत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा अगर राज बता दिया जाए, राज तो नहीं रहता लेकिन मेरा वादा है तो बता देता हूं। फरमाया आयशा सुनो और उम्मत तक पैगाम सुना दो मेरे। क्या? फरमाया कुर्बे खास में जब मैं अल्लाह के करीब हुआ, वहां कितनी कौन कौन सी राजो न्याज की बातें हुई खुदा जानता है, मुस्तफा जानते हैं, मगर एक राज से पर्दा उठाया और फरमाया आयशा मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, मेरे महबूब आपकी उम्मत का वो शख्स जो टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं रब पे लाजिम हो जाएगा कि उसे जन्नत अता फरमा दूंगा। जो टूटा दिल जोड़ देगा, अल्लाह फरमाता है उस पे जन्नत लाजिम और वाजिब हो जाएगी। आयशा सिद्दीका ने सुना, जाकर अपने वालिद गिरामी सैयदना अबू बकर सिद्दीक से जाकर ये खुशखबरी सुनाई। अबू बकर रो पड़े, चीख निकल गई, आहोजारियां करने लग गए, आंखों से अश्क जारी हो गए। हजरत आयशा कहती है अब्बा ये तो खुश होने वाली बात है, आप रो रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया बेटा इसलिए रो रहा हूं कि जो टूटा दिल जोड़ेगा उस पर तो जन्नत लाजिम है, अगर गलती से अबू बकर से किसी का दिल टूट गया तो उसका क्या? हम मेराज भी पढ़ें, शान औलिया भी बयान करें, दरसे औलिया सुने और सुन के फरामोश कर दें, तो मेरे ख्याल से फिर खाली लंगर खा के उसका फायदा, वो जिस्मानी लंगर है, ये रूहानी लंगर है। आज अहद करें कि मेराज मुस्तफा का पैगाम और रजबुल मुरज्जब का पैगाम ये है, और औलिया अल्लाह का मैसेज जिंदगी का निचोड़ ये है, किसी का दिल तोड़ना नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश करनी है। एक तो ये दर्स है। फिर मेरे आका मेराज की रात नमाज का तोहफा लेकर आए। अब यहाँ काबिल तवज्जो बात है, नमाजें 50 दी, 9 मरतबा मेरे आका, डिटेल में नहीं जा रहा, 9 मरतबा मेरे आका वापस पलटे, दीदार किया, फिर वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह नमाजें कम करता गया, 45 लेस हो गई, 5 बाकी रह गई, 5 बाकी रह गई। आका इस पे एग्रीमेंट हो गया, आका रजामंद हो गए। अब अल्लाह ने पूछा मेरे हबीब नमाजें तो 50 थी, सवाब भी तो 50 के बराबर होना चाहिए था। अरे मुस्तफा ने फरमाया मौला
ना मैंने सवाब घटाने का मुतालबा किया, ना तूने घटाने की बात की। इसलिए मेरी उम्मत पढ़ेगी 5, तू सवाब 50 का देना। फरमाया जा हबीब, ये भी तोहफा है, 5 पढ़ेगी सवाब 50 का। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। कितना करम हुआ, पढ़े 5 सवाब, इसलिए कि आका ने नमाजें घटाने की बात की थी ना, सवाब घटाने की बात तो नहीं की थी। फरमाया मेरे हबीब जा तेरी उम्मत 5 पढ़ती रहे, हमारे खजानों से सवाब 50 का पाती रहे। अब 5 तो पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए? हम में से कितने हैं जो 5 पढ़ रहे हैं? आज ये अहद करें कि अल्लाह के वली के दरबार से ये अहद लेके जाएं कि मेराज का पैगाम और तोहफा ये है, एक ये कि हमने नमाज नहीं छोड़नी, दूसरा तोहफा ये है हमने किसी मुसलमान का दिल, आप मुसलमान की बात करते हैं, औलिया अल्लाह तो गैर मुस्लिमों को भी दिल नहीं तोड़ते थे, गैर मुस्लिमों का दिल नहीं तोड़ते थे। यही महीना रजब उल मुरज्जब की 6 तारीख हजरत ख्वाजा खाजगान, हजरत ख्वाजा अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप हिंदुस्तान की सरजमीन पे बैठे थे। एक गैर मुस्लिम उसने आकर कोई चीज खरीदी, कहा मेरा दिल चाहता है कि पहले तबर्रुकन आप ले लें फिर मैं खाऊंगा। आपने नफली रोजा रखा हुआ था, वो करीब आया, आपने वो चीज उठाई और खा ली। मुरीद पास बैठे थे, अकीदतमंद बैठे थे, उन्होंने कहा हुजूर आप हमें रोजे की तलकीन करते हैं, खुद हालत रोजे में आपने ये रोजा तोड़ दिया है। अब दरसे औलिया और सूफिया सुने अतकिया क्या है। आपने जवाब दिया, जब उसने सबको कहा कि खा लो, किसी ने नहीं खाया, तो मैंने सोचा अगर मैं भी नहीं खाऊंगा तो इसका दिल टूट जाएगा। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक लम्हे के लिए तारीख के औराक खंगाले, हदीस मुस्तफा को देखा, फिक़ह की किताबें खंगाली, हर जगह पर रोजा तोड़ने का कफारा तो मिल गया, मगर किसी बंदे का दिल टूट गया, उसका कफारा नहीं मिला। इसलिए फैसला किया रोजा टूटता है टूट जाए, फिर रखा जाएगा, बंदे का दिल नहीं टूटना चाहिए इसका कफारा। हम कदम कदम पे लोगों के दिल तोड़ते हैं। लोगों क्या मुसलमानी है, हम नाम के मुसलमान रह गए। काश के ऐसा हो जाए जो हम उछल कूद के नारा लगाते हैं, हमारी जिंदगियां ऐसे सीरत मुस्तफा में ढल जाएं और हमारा किरदार इखलाक ऐसा हो जाए कि हम गली कूचे मोहल्ले से गुजरे तो गुजरने वाला वहां से देखे, गैर मुस्लिम भी देखे, कहे अगर मुस्तफा का आशिक ऐसा होता है तो मैं भी कलमा पढ़ के मुस्तफा। अपना किरदार ये बनाना पड़ेगा। फिर मेरे आका मेराज की रात पलटे जब, एक और तोहफा आखिरी ले जाएं फिर इजाजत चाहूंगा, मेरा वक्त पूरा हो गया है, 5-7 मिनट बाकी हैं। आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया, राजो नयाज की बातें हुई, हुजूर वापस तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम के पास एक जुब्बा मुबारक था, अल्लाह ने दे के भेजा। फरमाया मेरे हबीब ये सवाल करना, सवाल भी खुद बताया, जवाब भी खुदा ने खुद बताया। फरमाया मेरे हबीब ये सवाल करना, जो ये जवाब दे ये जुब्बा उसे मेरी तरफ से तोहफा दे देना। आका अलैहिस्सलाम के पास जुब्बा मुबारक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। फरमाया अबू बकर अगर ये जुब्बा तुझे दे दूं तो बता तू क्या करेगा। अर्ज किया आका अगर जुब्बा मुझे दे दें तो मैं कुल कायनात में सच्चाई को आम कर दूंगा। आका ने फरमाया तू अबू बकर सिद्दीक है, अगर तू सदाकत को आम नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मगर अबू बकर आप मकसूद को नहीं पहुंचे। सैयदना उमर फारूक को बुलाया, आका ने पूछा उमर अगर जुब्बा तुझे दे दूं तो बता तू क्या करेगा। अर्ज किया आका जुब्बा मुझे अता करें तो मैं कुल कायनात में अदलो इंसाफ का बोल बाला कर दूंगा। फरमाया तुझे फारूक आजम कहते हैं, हक को बातिल में फर्क करने वाला, अगर तू अदलो इंसाफ का प्रचार नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मगर मकसूद को
नहीं पहुंचा। हजरत उस्मान गनी को बुलाया, उस्मान अगर जुब्बा तुझे दे दूं बता क्या करेगा? अर्ज किया आका जुब्बा मुझे दे दे, मैं कुल कायनात में हया को आम कर दूंगा। फरमाया उस्मान तू तो वो है जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया खाते हैं, अगर तू हया आम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मगर मकसूद को नहीं पहुंचा। मौला अली शेर खुदा को बुलाया, फरमाया अली अगर जुब्बा तुझे दे दूं बता तू क्या करेगा? बता तू क्या करेगा? ये महीना रजबुल मुरज्जब मौला अली शेर खुदा की विलादत का भी महीना है। और मौला अली शेर खुदा वो हस्ती हैं जिनकी वालदा वो हैं जिनकी कब्र में खुद मुस्तफा लेट गए थे। ये ज़ौजा अबू तालिब है, ये हसनैन करीमैन की नानी अम्मा है। जब विलादत अली का वक्त आया, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा 2015 में। लोग झपकते हैं रुकने यमानी के उस किनारे पे, बोसे देते हैं। मैंने कहा लोग झुक के बोसा दे रहे हैं, माजरा क्या है? मैंने करीब होके वल्ला बिल्ला तल्ला, रमजान में फिर हाजिरी हो रही है सरकार के कदमों में, आप सबको याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। आपकी मोहब्बतें फरामोश नहीं की जा सकती। हाजरीन मुकर्रम, मैंने करीब होकर जुब्बे का किनारा उठाया, मुझे नीचे से वो निशान नजर आया जहां से अली की वालदा अंदर गई थी और काबा चाक हुआ था। अरबों ने बड़ी कोशिश की उस निशान को मिटा दिया जाए, संगे मरमर लगा के जदीद पत्थर लगा के उसे बंद करते हैं, कुछ अरसे के बाद वो फिर दरार पड़ जाती है। मैंने कहा माजरा क्या है? किसी शायर की जुबान से जवाब देता जाऊं, तर्जुमानी करके कहा वजह ताज़ीम हरम है कि हाजी को जली याद आए। गौर से सुनिएगा, वजह ताज़ीम हरम है कि हाजी को जली याद आए। हज का मतलब है कि हाजी को अली याद आए। मैंने काबे में रखी है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। वजह ताज़ीम हरम है कि हाजी को जली याद आए, हज का मतलब है कि हाजी को अली याद आए। मैंने काबे में रखी है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। वो फिर दरार पड़ जाती है। 3 दिन गुजर गए, मौला अली पाक ने आंखें नहीं खोली। शहजादा इतना प्यारा हो, आंख ना खोले तो अंधे का लकब लग सकता है। फातिमा बिन्त असद बड़ी परेशान है। आका अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची, आका ने 3 दिन के अली को अपनी गोद में उठाया। और बदबख्तो तुम कहते हो कि अली ने बाद में कलमा पढ़ा, बाद में मुसलमान हुए, बाद में पाक हुए। मैंने कहा 5 टन पाक में भी अली है। और फिर काबे की दीवार जिसके लिए चाक हुई उसे अली कहते हैं। और अली का माना बुलंद होता है। अली का माना अली 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 करते, इसका माना ये अली बुलंद है। अली 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 है, अली बुलंद है। अली का माना ही बुलंद है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अली तो वो है। अरे दामादे रसूल, ज़ौजे बतूल, हसनैन के बाबा, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है। दामादे रसूल, ज़ौजे बतूल, हसनैन के बाबा, सजदे में तेरा सर को झुकाना भी अली है। तेरा आना भी अली है, तेरा जाना भी अली। तेरा आना भी अली है, तेरा जाना भी अली है। ये आपके ज़ौक़ की वजह से मैंने इजाफी बात कर दी रजबुल मुरज्जब की इस निस्बत के हवाले से। मौला अली पाक, अच्छा आका अलैहिस्सलाम ने अली को गोद में उठाया। 3 दिन के अली हैं। मौलवी साहब जो कहते हैं अली ये अली वो, अली के वालिद ये फलां वो, मुझे एक बात का जवाब दें। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हैं मौलवी साहब, सफ़ेद कपड़े पहन के जुमे का खुतबा देने के लिए मस्जिद में जा रहे हों। 6 महीने का बच्चा गोद में नहीं उठाते, कहीं कपड़े पलीद न कर दे। मेरे आका ने नबुव्वत का लिबास पहनकर 3 दिन के अली को गोद में बिठाया हुआ है। मेरे आका ने, अच्छा आका की जुबान देखें, एक ही जुबान है वमा यंतिकु अनिल हवा की, यही जुबान चुसवाई जा रही है जनाबे ज़हरा को। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया मुहद्दिसा मुफस्सिरा सैयदा कौनैन, शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा
सलामुल्लाह अलैहा के लबों में भी यही जुबान, अली के मुंह में भी यही जुबान, हसनैन करीमैन के मुंह में यही जुबान। जब अली के मुंह में जुबान मुस्तफ़ा गई, चेहरा-ए मुस्तफ़ा, चेहरा-ए मुर्तज़ा के सामने आया, अली ने आंख खोली, पहली निगाह उठा के चेहरा-ए मुस्तफ़ा को देखा। ये वली है ना, वली, इन वलियों की इब्तिदा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलायत के उस हिस्से और उस कदम से होती है। पूरी कायनात में जो विलायत तकसीम हो रही है, ये वहां से, उस समंदर से ये चश्मे जारी हो रहे हैं। मौला अली शेर खुदा ने ज़ुबान मुस्तफ़ा चूसी, अली का बचपन, लड़कपन, जवानी। कभी आका ने पूछा होगा, अली बता, पैदा होने के बाद 3 दिन तक आंखें क्यों नहीं खोली थी? पैदा काबे के अंदर हुआ था, हम लाखों रुपए लगा के जाते हैं, काबे पे पहली निगाह डालें तो ख्वाहिश होती है ये दुआ कबूल हो जाए, ये दुआ कबूल हो जाए। अली काबे में पैदा होकर पहली निगाह काबे को क्यों नहीं तका, चेहरा मुस्तफा का इंतजार क्यों किया था? इसकी तर्जुमानी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने दी। फरमाया, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके, अब काबे का काबा मुस्तफा। अली ने ये अकीदा वहीं से दे दिया था कि काबा तो बताने वाले मुस्तफा हैं, हम क्या जाने काबा क्या है। हाज़रीन मुकर्रम, आइए इस पैगाम के साथ अली को बुलाया, पलट के वहां आ जाए, जुब्बा मौला अली शेर खुदा को बुलाया, करीब किया, अली बता अगर जुब्बा तुझे दे दूं तो तू क्या करेगा? कुर्बान जाऊं मौला अली मुश्किल कुशा। आपने अर्ज किया, आका अगर जुब्बा मुझे अता कर दें तो मैं कुल कायनात के लोगों के ऐबों को जुब्बे के अंदर छुपा लूंगा। खुदा की कसम, जब मैं मुआशरे में बाहर निकलता हूं, मुझे एक एक कदम पर, एक एक जुमले पर लोगों के टूटते हुए दिल दिखाई देते हैं, लोगों के छलकते हुए आंसू दिखाई देते हैं। तो मैं एक लम्हे के लिए परेशान हो जाता हूं कि हमने किस नबी का कलमा पढ़ा है। हम ये सब बयान भी करें और हमारी वजह से लोगों के दिल टूटे, और फिर किसी का ऐब गलती से एक नजर आ जाए, नक्स, तो हम ढंडोरे पीटते फिरें। अगर हमें मौका मिले तो हम लाउड स्पीकर में ऐलान करें फलां ने ये काम किया है। अली से पूछें, कहा आका मुझे दे दें तो कुल कायनात के ऐबों को उस पर्दे में छुपा दूंगा। फरमाया, अली तू मकसूद को पहुंच गया है। अल्लाह ने यही फरमाया था, मैं लोगों के ऐबों पे पर्दे डालता हूं, जमीन पर जो ऐसा मिल जाए जो लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, ये तोहफा मेरी तरफ से उसे अता कर देना। अली इस जुब्बे के काबिल तू है। आका ने जुब्बा अता किया, और हुजूर की हदीस, तीसरा तोहफा नमाज लेके जानी है, दूसरा तोहफा किसी का दिल नहीं तोड़ना। टूटे दिलों को हम कहते हालात खराब हो गए, हम खुद तो ठीक हो जाएं पहले। ये जितने बैठे हैं अगर ये ठीक हो जाएं तो आधा अटक ठीक हो जाएगा। किसी का दिल नहीं तोड़ना। तीसरा तोहफा मेराज का, कि अगर किसी का ऐब, नक्स, कमजोरी, कमी, कजी, गुनाह नजर आ जाए तो उसे डंडोरे नहीं पीटने, उस पे पर्दा डालना। और जब पर्दा डालेंगे तो आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है हशर के मैदान में जब सबको नंगा किया जाएगा, जब सबको नंगा किया जाएगा, वहां पर उस शख्स को अल्लाह पर्दा करके उसे पर्दे में लपेट लेगा जो दुनिया में लोगों के ऐबों पर पर्दे डाला करता था। अगर चाहते हैं कि उस वक्त खुदा का साहिबान नसीब हो जाए, अगर चाहते हैं कि उस वक्त ऐबों पे पर्दे डल जाएं, अगर चाहते हैं कि दुनिया व आखिरत में खुदा हमारे पर्दों पर, हमारे ऐबों पर, गुनाहों पर पर्दे डाल के रखे, तो फिर मखलूके खुदा के ऐबों पर पर्दे डालने पड़ेंगे। और ये औलिया का दर्श है, उन्होंने हमेशा लोगों के ऐबों पे पर्दे डाले, डंडोरे नहीं पीटे।
ये औलिया का दर्स। अगर सच्ची मोहब्बत है सखी शाह हुसैन से तो ये तोहफे आज लेके जाएं, दिल की तख्ती पे रखें, बांध लें अपने साथ और कदम कदम पे से याद रखें कि हम आज ये सबक लेके इस कुर्स की इस तकरीब से उठे थे। मैं आखिरी पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगा। आओ इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अगर इस पूरी खिताब के दौरानिए में कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरे उस्ताज़ियुल मुकर्रम हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की तरफ मंसूब कीजिएगा। और आज का दिन उनकी सालगिरह का दिन, रात मेराज की दिन, डॉक्टर ताहिरुल कादरी की विलादत का। मैंने कहा ये पता दे रहा है कि मिनहाजुल कुरान का उरूज और उरूज पकड़ रहा है। और इस पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगा कि जो बात अच्छी लगी हो इसे हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम की तरफ मंसूब कीजिएगा। जो कमी कजी कमजोरी नक्स रह गया हो उसे इस निकम्मे अकीर इंसान की तरफ मंसूब रखिएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह इंतहाई खूबसूरती के साथ अपने मजमून से पूरा इंसाफ कर रहे थे हजरत। और मेरी दुआ है इस मजमून में आपने 3 से 4 निकात भी छेड़े हैं, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। यार जिंदा सोवत बाकी, फिर कभी इंशाल्लाह आपसे मुस्तफीद होंगे। दुआ है अल्लाह करीम आपके जुमला कलमात अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुल्तमिस हूँ बड़े अदब के साथ दरबार आलिया हज़रत सखी हुसैन बादशाह सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की कमेटी की नुमाइंदगी करते हुए हाफिज खान मुल्क साहब से कि आप मेहमानों का शुक्रिया अदा फरमाएं। दुरूद पाक वक्त गुजर गया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मद रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद तारीफ़ हुज़ूर नूर सय्यदना जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा आप दी आल दी तारीफ वक्त नहीं जौरा गौरानी जानी जिस घराने ने हस्ती हजरत साहब नू भेजिया तुसा असाना ए अकीदे के ख्वाजा किबला पीर मेरे लिखा आप दी औलाद आप दे अबा अजदाद असा गुनाहगार ने सामने पीर मुरीद सरकारी बगदाद शहर बगदाद चो मुरीदा मलाल वेख सकते
दरबार आलिया बाबा सखी हुसैन शाह बादशाह 36 साल उर्स मुबारक जिदे अंदर वक्त बा वक्त हर दरवाजे तो आले रसूल सैयद हाजिर हुए। इस वसनी ने अंदर सैयदना पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह तआला आए। फरमाने लगे मलाल वालियो तुसी ऐडे चंगे नहीं हो, ये अल्लाह दे वली मां कहना वलैती अख नाल वेखिया ख्वाजा किबला पीर मेरे अली शाह दी औलाद ने। हजरत साहब ने बयान तो बात बयान की जरूरत नहीं रही, आपने आमना दे लाल नू काबा कौसैन तक पहुंचा दिता। हिजाबे पर्दे रह गए, 14 तबक रह गए, कोई चीज ही नहीं। फरमा लगे फौखा इला हब्दिही मा औखा महबूबा, आयो कुछ सुना वंजो कुछ सुन वंजो। आपने दर्श दिता सुभान अल्लाह जी, मैं ना अक्सर खुद बोल सो। ख्वाजा किबला पीर मेरे अली शाह नाने पाक दे रोजे सामने बैठ गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माओ अजमल का माओ अक्सन का माँ अकमल का, किथे मेरे अली किथे मेरे अली, किथे तेरी सना गुस्ताखी अखां किथे जाड़ियां। लख्म का लख्मी जिस्म का जिस्मी, फर्क नहीं मां बहनू पिया। लजपाल परी तू तोड़ दे नहीं, जंदी बांह फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं, दर आयन खाली। हजरत साहब फरमा रहे हैं अल्लाह दा वली दिल नहीं दुखैना। मुसलमाना कदों अल्लाह दा वली दिल दुखैने नहीं। फरमाऊं लगे जिस वेले मेरा रब करम करे, हदायत करनी होवे दावत देना, ऐलान करना आमना दे लाल दा कम है, हदायत करना रब दा कम है। आपनी आमन ते इंतजामिया नी तरफों, अंजमन कोटे कमेटी नी तरफों, स्टेज वाली तरफों, हुजाजे इकराम सना खाने मुस्तफा सारे नी तरफों हजरत साहब ना शुक्रिया। जिन्हें मुरीदा ना हाथ नपया हजरत साहब भेजा, पर अख दीदार वास्ते इंतजार आई, पर अल्लाह करसी कदों नसीब हो गए। इया तकना जे आपने बुजुर्ग पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह तआला जद मुरीदां दे सिरे ते हाथ रखिया, विसाल तो बाद भी वली जिंदा है। मौत एक कानून होया लेकिन वली जिंदा है। ते मोए गल्लां सुनने मैं अपनी हाजरी गुनहगार कल पेश की थी। हुन इंतजामिया हजरत साहब नी तरफों मां हजाया गया, तो मैं आपना शुक्रिया सारे नी तरफों अदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। आप जो बयान हो रहा भाई सरकारे बगदाद च रह के मुरीदा तक सकने सुन सकने, बयान ये हो रहा हजरत साहब गोरड़े शरीफ बह के वक्त भी तकिया मुरीदा भी तकिया, पे आखने मैं दुआ कर लगा तुसी आमीन करे। आप और दुआ कर सन तुसा आमीन करनी। बस खत्म शरीफ मुख्तसर पढ़ के दुआ कर।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। आपके खिताब के दौरान मेरे इलाका के अजीम मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन, कई मौलमीन के उस्तादुल उलमा हाफिज हज़रत अल्लामा नज़ीर अवान साहब तशरीफ़ लाए। मैं अपनी तरफ से दरबार कमेटी की तरफ से खैर मकदम करता हूँ। और इसी के साथ अब दुआ के लिए गोल्डा शरीफ से, अस्ताने आलिया गोल्डा शरीफ से, अच्छा ठीक है, चले ऐसे करते हैं कि मिलके आला हज़रत की एक नात मिलकर पढ़ लेते हैं। आज जी खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम समय हिदायत पे को सलाम समय बस में हिदायत पे वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, वक्त गुजरा है जो आपकी याद में, ऐसी नूरानी सात पेला हो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत को सलाम शमाए बस में हिदायत पे आसियो अस्सलाम ए खुदा के प्यारे रसूल और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तमामी अहबाब अपनी हाजात दिल में रखें। हजूर जानशीन नसीर मिल्लत पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्स गिलानी सजादा नशीन दरबार आलिया गौसिया मेरिया गोल्डा शरीफ, आप कुछ ज़ाती अपनी मसरूफियत की वजह से आज की इस महफिल में तशरीफ नहीं ला सके। भाई इमरान हैदर साहब, इनकी दीगर इंतजामिया कमेटी, सरदार आसम साहब दीगर, आप दुआ फरमाएंगे, अपनी हाजात दिल में रखें। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। अल्हम्दु शरीफ 3 दफा पूरे शरीफ दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने इस महफिल में आना था, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियात की बिना पर मैं अभी भी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पे मस्जिद आया हूँ और मेरा आना यहाँ नहीं था, लेकिन कुछ मसरूफियात की बिना पर यहाँ फिर मुमकिन नहीं था आपके तरफ आना। किबला शाह साहब से भी और तमाम हाज़रीन से उनकी दुआ भी हूँ। अल्लाह आप सबकी हाज़िरी यहाँ कबूल फरमाए और जितने अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है उनकी अल्लाह ताला हाजात पूरे मंजूर फरमाए और शाह साहब का जो फैज़ान है वो ऐसे इलाका से मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इंशाअल्लाह मलाल आएंगे और आपका ये मलाल भी खत्म हो जाएगा कि हमें मलाल और इंशाअल्लाह बाकी ये कि इंशाअल्लाह जो भी हाजात लेके आए हैं आप यहाँ साहिब मिलाद साहिब उर्स के वसीले से अल्लाह आप सबकी हाजात पूरी फरमाए। और ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियाँ हैं जिन लोगों ने तमाम उम्र अल्लाह की तौहीद और हुजूर की रिसालत का आलम
बुलंद किया और हुजूर की गुलामी का दम भरा और तमाम सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम और औलियाए कामिलीन की तालीमात को आम किया। और मैं ये समझता हूँ ये अहले इलाका के लिए बहुत खुशाइन बात है कि इस इलाके में ऐसी दरगाह का वजूद है और ये जो अहले इलाका को उनके लिए दुआ गो भी हैं और उनके लिए ये एक सिलसिला खैर भी है। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी दुआ को इस्लाम तस्दीक करता हूँ। अल्लाह सब की हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए और अल्लाह ने चाहा तो मैं यहाँ आपके पास जरूर आऊँगा और आप अपनी जो भी यहाँ हाजात लेके आए हैं, जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद मदीना अता फरमा और जितने लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, परेशानी हैं, अल्लाह इन औलिया कामिलीन के वसीले से उनकी परेशानियां आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।